हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का जो एग्ज़ाम हुआ था 3 अप्रैल 2026 को शिफ्ट 2 में, उसका इंग्लिश पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द रेफरीज डिसीजन वाज सीन एज अ कैप्रिशियस मूव बाय द प्लेयर्स। कैप्रिशियस का हमारे को एंटोनिम बताना है, तो पहले हम यहाँ पे इसका मीनिंग देख लेते हैं। क्या होता है इसका मीनिंग? इम्पल्सिव, अनप्रिडिक्टेबल, और हार्ड टू बिलीव। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा हमारा? जो कि प्रिडिक्टेबल हो, कंसिस्टेंट हो, स्टेबल हो। तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सीधा मीनिंग दे दिया प्रिडिक्टेबल। हम और क्या कह सकते हैं इसको? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है, और स्टेबल भी कह सकते हैं। सिक्रेटिव, सिक्रेटिव मतलब जो सीक्रेट रखा गया। ओवरलुक्ड, ओवरलुक्ड मतलब टू फेल टू सी, टू फेल टू सी। इम्पल्सिव, इम्पल्सिव मतलब कैप्रिशियस ही होता है, तो ये हो गया हमारा सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 2, in the given question a statement is divided into two segments. The first segment S1 is fixed. Rearrange the other segments to form a current statement. S1 क्या है? Horse racing is an ancient equestrian sports. एक बार ऑप्शन मतलब ABCD पढ़ लेते हैं। टू डिटरमाइन विच इज़ फास्टेस्ट, मतलब ये यहाँ पे हम डिटरमाइन कर रहे हैं कौन सा फास्टेस्ट है। तो पहले रेस हो, आगे कुछ बताया हो तभी तो पता चलेगा। तो ए से तो स्टार्ट हो नहीं सकता। बी देखते हैं। इन विच टू और मोर हॉर्सेस, ठीक है, ये जो हॉर्स रेसिंग है ये एंशियंट इक्विस्टेरियन स्पोर्ट्स है जिसमें दो या दो से ज़्यादा हॉर्सेस, जॉकीज, रिडन बाय जॉकीज और ड्राइवन विदाउट राइडर्स, compete over a set of distance in to determine which is fastest. बी डी सी ए, उससे पहले S1। ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks with the correct option. Dash moon was shining brightly in dash night sky. देखो कैसा मून है, स्पेसिफिक है, एक ही मून होता है। तो द मून वॉज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई, इन द नाइट स्काई। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, select the most appropriate option to fill in the blanks. Embracing it will empower individuals to navigate the digital world dash and make the most of its endless possibilities. क्या है? साइलेंटली, स्पेशली, स्ट्रिक्टली या कॉन्फिडेंटली। तो क्या लिखा है? इट विल एम्पावर इंडिविजुअल्स टू नेविगेट द डिजिटल वर्ल्ड कॉन्फिडेंटली। कैसे डिजिटल वर्ल्ड को एम्पावर करेगा? कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द ऑप्शन दैट कंटेन्स द मिसस्पेल्ड वर्ड। एक्सेसिबल, इनएविटेबल, क्रेडिबल या डिस्पेंसिबल। डिस्पेंसिबल नहीं होता, डिस्पेंसेबल होता है। DISPENCABLE। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 5 इज, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। डिस्पेंसिबल नहीं, डिस्पेंसेबल। क्वेश्चन नंबर 6, select the most appropriate article to fill in the blanks. If no article is required, select no article required. Dash following examples taken from a novel illustrate these terms. देखो क्या बात हो रही है, एक हमने एग्जाम्पल लिया है कहाँ से? एक नॉवल से। किसी सेंटेंस को या किसी चीज़ को इलस्ट्रेट मतलब एग्जाम्पल की तरह बताने के लिए। इलस्ट्रेट दीज टर्म्स, तो वो नॉवल कोई स्पेसिफिक नॉवल होगी जिसमें से हमने लिया है, इसलिए द फॉलोइंग एग्जाम्पल टेकन फ्रॉम अ नॉवल इलस्ट्रेट दीज टर्म्स। Question number 7, select the most appropriate adverb to fill in the blanks. The teacher spoke dash to ensure all students understood the lesson. Vaguely, clearly, unclearly या angrily। तो देखो वेगली, वेगली का मतलब आपको पता होना चाहिए जिसमें जो चीज़ कंफ्यूज कर दें। वुड कंफ्यूज स्टूडेंट, वुड कंफ्यूज स्टूडेंट्स। क्लियरली मतलब जो कि अंडरस्टैंड हो रही हो। अनक्लियरली अपोजिट मीनिंग हो गया। एंग्रीली, एंग्रीली एक टोन है, हम बताने मतलब
टीचर एंग्रीली, वो एक यहाँ पे एंग्रीली एक टोन की तरह यूज़ हुआ है, तो वो हो नहीं सकता। तो हमारा आंसर क्या हो गया? द टीचर स्पोक क्लियरली टू इंश्योर ऑल स्टूडेंट अंडरस्टूड द लेसन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, in the given question a sentence is divided into 4 segments, rearrange them to form a coherent sentence. A क्या लिखा है? When the critic re-evaluated the novel through feminist theory. B, character motivation shifted into sharper focus. C, exposing systematic uh, patriarchal structures. D, embedded throughout the narrative. तो देखो कहाँ से स्टार्ट होता लग रहा है? ए से। When the critic reevaluated the novel through feminist theory, exposing systematic patriarchal structures, characters' motivation shifted into sharper focus embedded throughout the narrative. Yes, A, C, B, and D. Option number 2 is the correct answer. Question number 9. Out of the 4 alternatives, choose the one that can be used as a substitute for the following word segment. A person who secretly listens to and records the others people private conversation. Spy. देखो spy कौन होता है? स्पाई होता है जो कि इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है, लिसन नहीं करता, मतलब सीक्रेटली करता है। बट यहाँ पे क्या लिखा है? पर्सन हु सीक्रेटली लिसन टू एंड रिकॉर्ड्स अदर्स पीपल प्राइवेट कॉन्वर्सेशन। नहीं, स्पाई क्या करता है? गैदर इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मर जो इंफॉर्मेशन दे, गिव्स इंफॉर्मेशन। एवर्स ड्रॉपर ही हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। एवर्स ड्रॉपर ही होता है अ पर्सन हु सीक्रेटली लिसन टू अदर्स कॉन्वर्सेशन। secretly listens to others conversation. डिटेक्टिव होता है इन्वेस्टिगेट्स ओपनली और ऑफिशियली कह सकते हैं। इन्वेस्टिगेट ओपनली और ऑफिशियली। Question number 10. Choose the most appropriate option to fill in the blanks. She can play the guitar dash the piano dash she cannot sing. देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वो she can play the guitar, गिटार प्ले कर सकती है, and the piano, गिटार भी प्ले कर सकती है और पियानो भी, बट हम कॉन्ट्रास्ट की तरह यूज़ करते हैं, बट she cannot sing. She can play the guitar and the piano but she can't sing. ऑप्शन क्या हो गया हमारा? and और but. ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer. Question number 11. Select the most appropriate proverb that can substitute the underlined segment in the given sentence. The villagers, afraid to question the bishop's decisions, blamed Father Peter instead, choosing to punish someone harmless rather than confront to real power. तो punish someone harmless रेदर देन कन्फ्रंट द रियल पावर के लिए हमें एक प्रोवर्ब चूज करनी है। तो देखो, किल 2 birds with 1 stone क्या है? अचीविंग 2 things at one, अचीविंग 2 things at once। किलिंग 2 birds with 1 stone का क्या मतलब है? अचीविंग 2 things at once। बीट द डॉग बिफोर द लायन, इसका क्या मतलब है? हार्म द weak instead of facing the strong, harm the weak instead of facing the strong। let sleeping dogs lie means avoid disturbing a situation, avoid disturbing a situation।
द पोट कॉलिंग द केटल ब्लैक, इसका क्या मतलब है? एक्यूजिंग अदर्स ऑफ वंस ओन फॉल्ट्स, एक्विजिंग others of one's own fault। तो हमारा अब हम आंसर देखते हैं क्या है। पनिश समवन हार्मलेस रेदर देन कन्फ्रंट द रियल पावर, इसका क्या मतलब है? जो जिसने गलती नहीं करी है उसको पनिश कर दे, रेदर देन जिसके पास मतलब पावर है, जो स्ट्रॉन्ग है, उसके बजाय। तो आंसर क्या हो गया हमारा? बीट द डॉग बिफोर द लाइन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। Question number 12. Choose the correct proverb to replace the underlined segment. Her artwork received mixed reactions, proving once again that everyone has a different idea of what is beautiful. Fortunate favors the bold, इसका क्या मतलब होता है? Fortunate favors the bold मतलब about bravery, यहाँ पे बात हो रही है about bravery की। Every rose has its thorn, इसका मतलब है everyone has flaws, मतलब हर किसी की बुराई, हर किसी में बुराइयां भी होती है और अच्छाइयां भी होती है। तो एवरी रोज हैज़ इट थॉर्न मीन्स हर रोज में कांटा होता है। तो ऐसे हम करेंगे एवरी वन हैज़ फ्लॉज। ठीक है। ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर मीन्स ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया कि यही लिखा है, एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट आइडिया ऑफ व्हाट इज़ ब्यूटीफुल, मतलब हर किसी का अपना अपना नज़रिया होता है क्या अच्छा है क्या बुरा। तो हम यहाँ लिख देंगे एवरी वन हैज़ देयर ओन आइडिया ऑफ ब्यूटी। अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, इसका क्या मतलब है? इमेज कन्वेज मीनिंग, images convey meanings। Question number 13. Select the word that has the same meaning as the group of words given below. The practice of excessive and obsessive concern with one's own health, often without medical cause. Insomnia, insomnia का क्या मतलब होता है? मतलब जिसको नींद नहीं आती, इनएबिलिटी टू स्लीप, उसको हम कहते हैं इंसोमनिया, इनएबिलिटी टू स्लीप। ओहो, yes. Exhaustion means extreme tiredness, extreme tiredness। Hypochondria is constant fear of having illness without medical reason, constant fear of having illness without medical reason। Malnutrition, lack of proper nutrition, lack of proper nutrition। तुम्हारा आंसर क्या हो गया? हाइपोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14. Identify the antonym of the underlined word in the sentence. Despite his optimistic outlook, the project failed due to lack of resources। तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी, तो यहाँ पे इसका एंटोनिम हो जाएगा पेसिमिस्टिक। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। है ना, देखो ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, सिनोनिम हो जाएगा इसका। चीयरफुल, चीयरफुल भी सिमिलर टोन कह सकते हैं हम, पूरा पूरा सिनोनिम नहीं कह सकते। चीयरफुल भी सिमिलर टोन। और एम्बिशियस, एम्बिशियस ना हम सिनोनिम कह सकते हैं। एम्बिशियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी, उमंगी, जॉयफुल, ये हम कह सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15. सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था। आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो
ये जो स्पेलिंग थी गलती से मैंने बिल्कुल सही स्पेलिंग लिख दी। अकॉर्डिंग टू DSSB इसकी स्पेलिंग ये थी अनइंटेलिजिबल। ठीक है, तो देखो EL नहीं आता, LE आता है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब हम अपने कॉम्प्रिहेंशन पे आ गए हैं, तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज? टाइटल बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। क्वेश्चन नंबर 18, विच फैक्ट इज डायरेक्टली गिवन इन द पैसेज? एक बार ये वाला क्वेश्चन मतलब ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं ताकि हमारे को पता चल जाए कौन सा फैक्ट डायरेक्टली है जब हम पैसेज पढ़े तो। Nocturnal animals are unable to survive desert environments. Cacti store water in swollen stems to survive desert conditions. Deserts do not influence rainfall or climatic cycles. Nomadic tribes have abandoned the desert due to lack of resources. Question number 19. Which inference can be drawn from the passage? Question number 20. The tone of the passage can best be described as। अब हम अपना पैसेज पढ़ते हैं। देखो, the desert is often imagined as a barren wasteland, yet its silence conceals a fragile network of life. Adaptation is the law here. Cacti store water in swollen stems। देखो हमारे को आंसर जो हमने ऑप्शन पढ़ा था उसे मतलब ये एक तो चीज़ दिख गई, कैक्टी स्टोर वाटर इन स्वेलन स्टेम्स। नॉक्टर्नल एनिमल्स इमर्ज अंडर द वाटर अंडर द कवर ऑफ डार्कनेस, गलत हो गया वो फर्स्ट वाला। एंड नोमैडिक ट्राइब्स शेप देयर सर्वाइवल अराउंड शिफ्टिंग डून्स। Paradoxically, the desert is both a place of scarcity and abundance. Scarcity is visible resources, abundance is resilience and ingenuity. Modern societies, however, often fail to read this paradox. Deserts are dismissed as empty lands useful only for extraction of minerals or expansion of settlements. Such attitudes overlook the desert's ecological role, regulating temperature, preserving biodiversity, and even influencing monsoon cycles. Moreover, deserts hold cultural significance, inspiring poetry, uh, spirituality, and philosophy through their stark solitude. As climate change accelerates desertification, the lesson becomes urgent. The desert is not a void by a teacher. To dismiss it as wasteland is to misunderstand its enduring wisdom about balance, survival, and human humility before nature. ये यहाँ पे नेचर लिखा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नेचर। ठीक है, अब क्वेश्चन दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, द डेजर्ट एज टीचर ऑफ रेसिलियंस एंड बैलेंस, नहीं तो बन ही नहीं रहा। एक्सपेंशन ऑफ सेटलमेंट इन डेजर्ट रीजन्स, द डेजर्ट एज अ बैरन एंड अनइनहेबिटेबल लैंड, मिनरल एक्सट्रैक्शन एंड इंडस्ट्रियल यूजेज ऑफ डेजर्ट। तो क्या बन रहा है मेरे हिसाब से, जो मैंने पहले काट दिया ना ये, द डेजर्ट एज टीचर ऑफ रेजिलियंस एंड बैलेंस, यही करेक्ट है। और इन तीन ऑप्शन को पढ़ के तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, किसके बारे में बात हुई है? Deserts are valuable only as sites for cultural inspiration and poetry. Deserts are merely empty land suitable for mining and industrialization. Deserts embody resilience and ecological value, often overlooked by modern societies. या फोर्थ क्या है? Desert life depends exclusively on nocturnal animals and shifting dunes. तो सेंट्रल थीम क्या हो गया? डेजर्ट एम्बॉडी रेसिलियंस एंड इकोलॉजिकल वैल्यू। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, ये तो हमने पहले ही देखते हैं। देखो क्या लिखा है, नॉक्टर्नल एनिमल्स आर अनेबल टू सर्वाइव डेजर्ट एनवायरनमेंट्स, ये गलत हो गया। कैक्टी स्टोर वाटर इन स्वेलन स्टेम टू सर्वाइव डेजर्ट कंडीशंस, यस यही बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर।
Question number 19. Which inference can be drawn from the passage? Climate change has intensified the process of desertification worldwide. Deserts are universal, dismissed as useless and uninhabitable. थर्ड क्या है? इकोलॉजिकल रोल्स ऑफ डेजर्ट्स आर irrelevant of global climate system. फोर्थ, मॉडर्न सोसाइटीज़ रिलाई ऑन डेजर्ट्स मेनली फॉर कल्चरल इंस्पायरेशन. तो हमारा आंसर क्या हो गया? क्लाइमेट चेंज हैज़ इंटेंसिफाइड द प्रोसेस ऑफ desertification worldwide. ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. अब यहाँ पे टोन पूछी है वैसे जो कि बेस्ट डिस्क्राइब करे. रिफ्लेक्टिव एंड कॉशनरी, sarcastic या ह्यूमरस, डिटैच्ड एंड इनडिफरेंट, एग्रेसिव या कन्फ्रंटेशनल. देखो तो हमारी टोन कैसी है? देखो sarcastic या ह्यूमरस, यहाँ पे कोई टोंट की बात नहीं करी है पैसेज में, ये तो हो नहीं सकती. डिटैच्ड एंड इनडिफरेंट, नहीं, जो पैसेज है उसने क्लियरली केयर शो करी है, ना कि कुछ बुराई करी है. एग्रेसिव एंड कन्फ्रंटेशनल, यहाँ पे तो जो टोन है उसमें कोई हार्श वर्ड नहीं यूज़ हुआ, कोई अटैक की बात नहीं हुई, इसलिए ये भी नहीं होगा. तो कैसी होगी? देखो चिंता जताई है और रिफ्लेक्शन भी दिया है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.